आज का हमारा टॉपिक रहेगा औसत से, औसत प्रश्नावली से। तो हमारा पहला सवाल है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु ज्ञात करें। यहाँ पे पिता की आयु ज्ञात करनी है तो हम 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 वर्ष, ये बच्चों की आयु का योग आ गया है। अब पिता को शामिल करने पर औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अब जैसे ही पिता शामिल हो गए तो 5 की जगह सदस्य कितने हो गए? 6। पिता शामिल होने से सदस्य हो गए हैं 6। तो इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 6 × 15, क्योंकि औसत उम्र 15 वर्ष है इनकी, तो 6 × 15 90 वर्ष हो जाएगा। अतः पिता की आयु 90 - 40 बराबर 50 वर्ष बच जाएगी, क्योंकि ये बच्चों की उम्र इस 40 वर्ष में ही शामिल है। 90 वर्ष में बच्चे और पिताजी दोनों की उम्र शामिल है, इसमें पिताजी शामिल है। अतः 90 - 40 बराबर 50 वर्ष जो है इनकी आयु आ जाएगी। 5, 7, 13, 15 एवं 25 का औसत क्या होगा? अब संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्या है उनको गिन करके भाग लगा देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पाँचों संख्याओं को जोड़ करके और 5 का भाग लगा देंगे। 13 पंजे 65 इसका औसत आ जाएगा। तो औसत ज्ञात करने के लिए तो हम भाग लगाते हैं और योग ज्ञात करने के लिए हम गुणा करते हैं। एक कक्षा के 9 छात्रों का औसत भार 42 किग्रा है। कक्षा में एक और लड़के के आगमन से औसत भार किलोग्राम 42.5 किलोग्राम हो जाता है। नव आगंतुक छात्र का औसत भार ज्ञात करें। औसत नहीं है, भार ज्ञात करें। तो ये सवाल और ये पहला सवाल दोनों एक ही तरीके के सेम है, ये हो जाएगा, तो ये भी आप कर लोगे। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किग्रा है। उन 8 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का भार 136 किग्रा है, तो शेष 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा? तो 8 व्यक्तियों का औसत भार 45 किग्रा है, तो इनकी आयु का योग 8 × 45 360 किग्रा हो जाएगा। अब 3 व्यक्तियों का भार 136 किग्रा है, तो 5 व्यक्तियों का कुल भार होगा, यानी इसमें 8 का शामिल है और ये 3 व्यक्तियों का भार अलग से दे दिया है, तो इसको इसमें से घटा देंगे 360 में से, तो पीछे 5 व्यक्तियों का जो कुल भार है वो बच जाएगा 224 किग्रा। अब इनका 500 का औसत ज्ञात करना है, तो 500 का योग 224 किग्रा है, तो औसत ज्ञात करेंगे तो 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 44.8 किग्रा। और या फिर ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है 44 से 4/5 किग्रा, तो इसकी मिश्र भिन्न बना दो, ये आ जाएगा। चार युवकों, अगला सवाल है हमारा, 4 युवकों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उन 4 युवकों में 30 वर्षीय युवक कहीं चला जाए तो शेष युवकों की औसत आयु क्या होगी? ये याद करना। 4 युवकों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो आयु का योग क्या हो जाएगा? इनका 24 × 4 यानी 96 वर्ष हो जाएगा। तो 30 वर्षीय युवक एक चला गया है, तब 3 युवकों की आयु का योग क्या बच जाएगा? 96 में से 30 घटाएंगे, 66 वर्ष बच जाएगा। तो इनका औसत जो है वो हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा बराबर 66/3 और 22 यानी 22 वर्ष बच जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 35 वर्ष औसत आयु वाले परिवार में सदस्यों की संख्या 6 है। यदि परिवार में एक और सदस्य होता तो उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? अब 6 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 35 × 6 बराबर 210 वर्ष हो जाएगा। अब एक सदस्य शामिल करने पर सदस्य हो गए हैं कितने? 7। अतः अब इनका औसत होगा 210 में 7 का भाग लगा देंगे तो 30 वर्ष इसका औसत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 4 लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। उन 4 लड़कों में से 12 वर्षीय बालक निकल जाए तो शेष 3 लड़कों की औसत आयु क्या होगी? ये सवाल और ये सवाल सेम है। यदि ये कर दोगे तो ये भी आप हल कर दोगे।
5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा? अब 5 के प्रथम 7 गुणज हैं तो इनका योग ज्ञात करने का सूत्र है kn n प्लस 1/2। पहले इनका योग ज्ञात करेंगे तो 5 × 7 k × n, 5 × 7 k का मतलब यहाँ 5 है और n का मतलब यहाँ 7 है, तो k × n है इसलिए 5 × 7 ब्रैकेट 7, n का मतलब 7 है, 7 + 1/2। 5 × 7 35 और 7 1 8/2। 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो आ जाएगा 4। 35 × 4, 35 × 4 को गुणा करेंगे तो आएगा 140। ये आ गया है योग। अब इनका औसत ज्ञात करना है। ये योग कितने गुणजों का है? 7 गुणजों का योग है, इसलिए 140 में 7 का भाग लगाएंगे तो 20 इसका औसत आ जाएगा।